हाँ तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा हाइपोवॉल्मिक शॉक एक ऐसी नैदानिक स्थिति है जिसमें कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूर्ति की कमी हो जाती है। उसके वजह से जो हमारे ऑक्सीजन के शरीर में जो हमारे शरीरों में जो ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी वजह से हमारे शरीरों में जो अंग हैं वो खराब होने लगती है। और वो अंग खराब होने के वजह से मनुष्य शॉक में जाता है। पेशेंट जो है वो शॉक में जाते हैं और उसी वजह से जो मनुष्य की कार्य करने की क्षमता है उसमें भी कमी आ जाती है। यही सब देखने को मिलता है। इसका जो कोज है, कारण, तो कारण इसका है कि ज़्यादा उल्टी आ जाए, दस्त हो जाए, या ज़्यादा पेशाब हो जाए, या पसीने ज़्यादा निकल जाएं, किडनी की कोई बीमारी जिससे कि यूरिन ज़्यादा आउटपुट हो रहा है, उसके वजह से आंत में कुछ प्रॉब्लम जिसके वजह से पानी की कमी हो जा रही है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाना। जो एक्सीडेंट हो जाने की वजह से क्या होता है कि ब्लड लॉस हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट जो है इम्बाइलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बाइलेंस हो जाने की वजह से क्या होता है कि डायबिटिक में भी अगर कुछ है, डायबिटिक कीटोसिस है या डायबिटिक इंसिपिडस है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात सोचने वाली है कि इसके लक्षण क्या दिखते हैं। तो लक्षण में जैसे कि जीभ सूखा सूखा सा दिखेगा, आंखें धसी हुई रहेंगी और त्वचा में लोच की कमी हो जाएगी। जैसे हम खींच रहे हैं, ये तुरंत हमारा अंदर हील हो जा रहा है, वो क्या होगा कि सिकुड़ा जैसा रहेगा। इसका मतलब कि शरीर में पानी की कमी है, हाइपोवॉल्मिक, शरीर में वॉल्यूम जो है पानी का वो कमी है, या ब्लड भी कमी की वजह से होता है। तो इन कारणों से होता है। और जैसे मूत्र ज़्यादा, उसकी मूत्र कम बनने लगेगा, पेशाब करने की जो क्षमता है, जो पेशाब उसका बनना जो है वो आउटपुट ही कम हो जाएगा। और उसके वजह से उसके शरीर में सुस्ती, भ्रम या बेहोशी, ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि वो बेहोश भी हो जाए। इसमें क्या होता है कि ब्लड की कमी आ जाती है, लगभग 10% कमी आ जाती है। और हार्ट बीट हो, जो पल्स रेट है, वो बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है कि जो हार्ट है, हार्ट में बराबर ब्लड नहीं मिल पाता है, तो हार्ट जो है वो खटाखट खटाखट अपना पंप करने लगता है कि हमें ब्लड मिले, लेकिन ब्लड नहीं मिलता है और उस वजह से व्यक्ति जो है वो बेहोश होने लगता है। तो ये जो है हाइपोवॉल्मिक हाइपोवॉल्मिक सब इन्वेस्टिगेशन में जैसे इसके लिए जांच किया किया करना चाहिए। इसके लिए सीधी सी बात है कि केएफटी होना चाहिए, जिसमें कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ये बढ़ा हुआ मिलेगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है, क्रिएटिनिन रेशियो जो है उसको देखना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट में हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया दोनों कंडीशन आ सकती है। जैसे कि उसमें सोडियम जो नमक का मात्रा है वो कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, कम होने की वजह से भी हो सकता है, हाइपरकेलेमिया भी हो सकता है। एबीजी आर्टियल ब्लड गैस जो है उसका जो पीएच है बढ़ सकता है, एडिसोसिस हो सकता है, कम होता है, अल्का अल्कालोसिस कहा जाता है। ऐसी भी स्थिति आ सकती है। एचबी में हीमोक्रिट बढ़ सकता है, डिहाइड्रेशन जब होगा तो एचबी उसमें डिहाइड्रेशन की वजह से बढ़ सकता है। लो यूरिन सोडियम, यूरिन के अंदर सोडियम का मात्रा कम हो सकता है। और यूएसजी अगर उसको उसी समय अगर कराया जाए तो उसमें आईवीसी कोलैप्सिबिलिटी लिखेगा, क्योंकि उसमें जो वेना कावा है वो कोलैप्स करने लगता है। और कोलैप्स करने की वजह से भी हाइपोवॉल्मिक शॉक को मतलब इन्वेस्टिगेशन में लिया जा सकता है। एलिवेटेड लैक्टेट और टिश्यू परफ्यूजन एक प्रकार की स्किन की जांच होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि वो जो टिश्यू है उसमें ब्लड बराबर जा रहे हैं कि नहीं। अब आता है इसके मैनेजमेंट में कि हम इसका मैनेजमेंट कैसे करें। इसमें क्या है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट रहता है कि जैसे कि हम उसको पानी चढ़ाएं, जैसे कि आरएल हो गया, फास्ट पानी चढ़ाना। तो फास्ट पानी चढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, लार्ज बोर का कैनुला लगाना। जैसे कि जो हम लोग आम भाषा में जेल को बोलते हैं ना, वो कम से कम 18 गेज का तो रहना चाहिए।
और उसको 1 लीटर से लेके 2 लीटर तक RL और NS दोनों मिला के बोलस में दिया जाता है। और इसको देने के बाद से ये देखना रहता है कि उसका इलेक्ट्रोलाइट बराबर हुआ कि नहीं, उसका एसिड बेस जो हम ABG बोले, उसमें जो उसका pH है, अल्काडोसिस और एसिडोसिस, उसके हिसाब से देखना है कि मतलब कि मैनेज हुआ कि नहीं। अगर ब्लड गिरने के वजह से अगर ये अपना हाल हाइपोवोल्मिक शॉक में अगर जा रहा है पेशेंट, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। और ये भी देखना चाहिए कि ज़्यादा मतलब RL और NS देने की वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। और वीडियो देख करके किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि ज्ञान आपको नॉलेज के लिए दिया जा रहा है, आपके ट्रीटमेंट के लिए नहीं।